नमस्कार, हरिओम बीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए अष्टांग योग। यह अष्टांग योग शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास विषय के तनाव प्रबंधन का एक हिस्सा है। तनाव प्रबंधन में वीडियो बनाया गया था। तनाव प्रबंधन की समस्त बातों की चर्चा की गई कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपने तनाव को कम कर सकता है, तनाव के समय में उसकी क्या स्थिति होती है, वह किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, समाज उसमें कौन सा रोल अदा करता है, समाज उसमें कैसे सहयोग करता है, परिवार का, मित्र मंडली का तथा अन्य साधनों का क्या सहयोग होता है, इन सभी बातों की चर्चा की गई। इसी के अंतर्गत आज अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि के द्वारा साधन पाद से लिया गया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग निर्माण के अंतर्गत बहुत सारी बातों की चर्चा की। एक मानव जीवन में योग के अभ्यास से कौन कौन से फायदे हैं, योग से हमारा जीवन किस प्रकार रहता है, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। तो पुनः हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं और सभी इस वीडियो को देखने वाले जो भी दर्शक हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वह बीएड वाले हों या बीटीसी या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हों, दोनों के लिए यह अष्टांग योग अच्छा है, अच्छा विषय है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। योग संपूर्ण जनमानस के लिए एक कर्म के रूप में, जिस प्रकार से हमें जीवन में सफल होने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, वैसे ही उसी कर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म के रूप में हमारा योग है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है शास्त्र में कि अब शरीर स्वस्थ रहेगा, जब शरीर रहेगा तभी धर्म रहेगा, और इसलिए धर्म को धारण करने के लिए भी हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इसी बात को कहा गया है धारणात् धर्म मिथ्याहु। धर्म को धारण करने के लिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो अष्टांग योग में साधन पाद के अंतर्गत यह अष्टांग योग का वर्णन आता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा यह वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों की चर्चा होती है। इन्हीं 8 अंगों में आता है यम। तो हम यम के विषय में चर्चा करते हैं। यह अष्टांग योग का प्रथम अंग है। अष्टांग योग में यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार की योग की चर्चा होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की जिस प्रकार से चर्चा होती है, उसी प्रकार से साधन पाद में अष्टांग योग में यम की चर्चा की गई है। यम क्या है? तो कहते हैं यम अर्थात यमन करना, संयमित रूप से जीवन को व्यतीत करना ही यम है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। यम की साधना व्यावहारिक जीवन को दिव्यता प्रदान करता है। दिव्यता का आशय, जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे राग हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है। तो हम इस अनेक प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष आदि से जो आंतरिक कलह से हमारा जीवन व्यतीत होता है, इन विभिन्न द्वेषों को दूर करके बाह्य सुंदरता को प्रकट करता है। अर्थात इंद्रिय जन्य जो दोष है उसे दूर करने का प्रयास करता है यम। इसमें यम के विषय में चर्चा की गई है। महर्षि पतंजलि ने किसी मनुष्य जाति विशेष की चर्चा नहीं की है। इसमें यह बताया गया है कि यम से सभी जीवों का कल्याण होता है, समाज में उसका हित होता है, समाज में उसका सम्मान होता है। उन्होंने यम को 5 प्रकार से व्यक्त किया है। अर्थात जीवन में यम का यदि हम पालन करते हैं तो हमें सदा के लिए सम्मानित किया जाएगा और हमारा समाज में सम्मान होगा।
यम 5 प्रकार के हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का अनुसरण करना, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म होते हैं: मन से, वाणी से और व्यवहार से। तो किसी भी प्रकार से हम किसी जीवधारी का अहित ना चाहें, मन से किसी प्रकार का द्वेष ना रखें और सत्य का अनुसरण करें। वाणी से किसी का अहित ना चाहें, किसी का अपमान ना करें और कर्म से किसी का बुरा ना चाहें, किसी का ना बिगाड़ें। इस प्रकार से समाज में सत्य का अनुसरण करना। सत्य के अनुसरण में महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे ऐसे भारतीय विद्वान एवं पाश्चात्य बहुत सारे विद्वानों ने सत्य का अनुसरण करने की बात स्वीकार की है। सत्य के विषय में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से, यानी आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, आंतरिक दृष्टि से हो या बाह्य दृष्टि से, दोनों प्रकार से सत्य का अनुसरण करना चाहिए। यह यम का एक हिस्सा है। इसके बाद आपका अहिंसा आता है। अहिंसा परमो धर्म, जैसा महात्मा बुद्ध ने भी कहा है। और अहिंसा परमो धर्म ऐसे शास्त्र, उपनिषद आदि भी कहते हैं। अहिंसा सदा ही, हिंसा दुख देने वाला होता है और अहिंसा से किसी को बचाया जा सकता है। सभी जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना रख करके कर्म करना चाहिए, तभी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। अहिंसा हमारे समाज में सदा ही प्रेम, सौहार्द और मानवता को बढ़ाने वाला है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम के 5 अंगों में अहिंसा को महत्वपूर्ण माना है, सत्य को महत्वपूर्ण माना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। इसके बाद अस्तेय की चर्चा होती है। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। इनका यह भाव है कि अपने साधन, जो भी जिनके पास जितने साधन है, उस साधन में संतुष्ट रह करके और सात्विक भाव से कर्म करते रहना और उन योग का, यानी योग के अंगों का पालन करना। इसके बाद चर्चा होती है अपरिग्रह की। अपरिग्रह का अर्थात है साधनों को इकट्ठा ना करना, यानी हम जीवन को जितने साधनों में जी सकते हैं उतना ही इकट्ठा करना, उससे अधिक इकट्ठा ना करना। सामान्य रूप से हम ही सभी यह प्रयास करते हैं कि कितने संसाधन इकट्ठा कर लें, घर हो जाए, गाड़ियां हो जाए, अनेक संसाधन हो जाए। तो महर्षि पतंजलि संसाधनों को इकट्ठा करने में क्यों दोष मानते हैं? क्योंकि जब साधन हमारे पास बहुत अधिक होते हैं तो साधन से मोह होता है और मोह से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति पतन का कारण बनता है। अतः महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह की बात की। अपरिग्रह अर्थात इतना साधन इकट्ठा करो जितना कि आप उतने में संतुष्ट रहें और अपने जीवन को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखें। इसलिए अपरिग्रह इन यम के अंतर्गत आता है। और आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में बताया गया है ब्रह्मम आचरती इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है जन्नेन्द्रियों का दमन करना ही ब्रह्मचर्य है। जन्नेन्द्रिय अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो कामनाएं हैं, यह कामनाओं का जो भंडार है समाज में बहुत ही व्यापक है। इच्छाएं नहीं पूर्ण होती हैं। अतः महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही। ब्रह्मचर्य के पालन से हम इंद्रियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, इंद्रियों का दमन कर सकेंगे, जिससे इंद्रियां हमारी सुनेंगी, हम इंद्रियों का नहीं सुनेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य जीवन के द्वारा पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, जिससे उसकी मोक्ष हो सके, यानी पुरुषार्थ के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सके। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात की गई। अब आता है यम के बाद नियम। नियम क्या है? तो कहा जाता है कि नियम, विभिन्न योगाचार्यों ने कहा कि
जिन नियमों से समाज का कल्याण हो, जिन नियमों से सृष्टि स्थिति बनी रहे, समाज का कल्याण हो, समाज के विभिन्न लोग एक दूसरे का सम्मान करें, कर्म का पालन करें, वही नियम है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश हो, यह नियम है। नियम में बहुत सारे कर्म जुड़े हैं, उन कर्म की चर्चा होती है और इसमें भी 5 प्रकार के मूल रूप से नियम बताए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जीवन सफल और सुलभ हो पाते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। शौच का आशय है शुद्धता से है। शुद्धता दोनों प्रकार से है, आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता, जैसा कि चर्चा में हुआ है। वायु शुद्धता हम सामान्य जल से ग्रहण कर पाते हैं, वस्त्र आदि प्रक्षालन करके शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता के लिए हमें अच्छी कर्म करने की आवश्यकता होती है, हमें अच्छा सद्व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, कपालभाति, त्राटक, नेति आदि अनेक ऐसे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक शुद्धता करते हैं। और वायु शुद्धता के लिए, शौच के लिए हम स्नान करते हैं। जैसे कि स्नान के विषय में भी चर्चा आता है कि हम गुरु उपदेश रूपी ज्ञान से स्नान करते हैं। सामान्य जल से स्नान करते हैं तो यह वायु शुद्धता होती है, वायु शौच होता है। आंतरिक शुद्धता के लिए गुरुजनों का उपदेश, आचार्यों के नियमों का पालन करना ही आंतरिक शुद्धता होती है। इस प्रकार से शौच के विषय में आंतरिक और बाह्य चर्चा हुई है। आंतरिक शौच के लिए इसकी चर्चा होती है, भजन कीर्तन करना, प्रभु ईश्वर आराधना करना ही आंतरिक शौच है, यानी आंतरिक पवित्रता के विषय में है। इसके बाद आता है संतोष। संतोष शब्द से ही समझ में आता है क्या है। संतोष क्या है? विभिन्न संसार के साधनों में, यानी हमें अधिक इच्छा नहीं रखना, हमारे पास जितने साधन है उसमें संतुष्ट रहना। यह एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि संसार में आने वाला हर प्राणी साधन को इकट्ठा करने की होड़ में लगा है, तो संतोष कैसे हो सकता है? तो इसलिए भी गुरुजनों का कहना है कि संतोष का आशय यह है कि साधनों के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म के फल का जो हिस्सा आपको मिले उसमें संतोष रखते हुए कर्म करना चाहिए। संतोष का आशय यह नहीं है कि साधन इकट्ठा ना करें, भूखे मरें। संतोष का आशय यह है कि ईश्वर के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा जो साधन उपलब्ध हैं उसमें संतुष्ट होकर के कर्म करना और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता स्थापित करना ही संतोष है। संतोष के विषय में इस प्रकार की चर्चा होती है। इसके बाद आता है तप। तप क्या है? तो तप के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छा वाल्मीकि मुनिपुंगो। वाल्मीकि जैसे मुनिपुंगो ऋषि भी तप के विषय में वर्णन करते हैं कि मैं एक सामान्य मानव था, लेकिन तप का प्रभाव है कि महर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि लोग कहने लगे। तो तप का प्रभाव बहुत ही उत्तम माना गया है। तप के विषय में शरीर को अपने सामर्थ्य के अनुसार तपश्चर्या में लगाना, जीवन को समाज के कल्याण के लिए लगाना भी तप है। जीवन के विभिन्न इच्छाओं को दमन करते हुए जीवन को व्यतीत करना, सत्कर्म करते हुए जीना तप है। ईश्वर की आराधना करते हुए जीना, यह भी तप है। विभिन्न इच्छाओं की दमन करना, इसका आशय यह है कि संसार में हम इच्छाओं के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के असत कर्म करने लगते हैं। तो अष्टांग योग में तप का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके अंतर्गत तप का प्रभाव होता है कि एक से एक मानव विभिन्न ईश्वर की उपाधि प्राप्त कर पाते हैं। अतः तप का अपना एक महत्व है। इसके बाद आता है स्वाध्याय।
स्वाध्याय के विषय में उपनिषद में आता है कि स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय जीवन का एक बहुत बड़ा उद्धार का कारण बनता है। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है, एक गृहस्थ जीवन में स्वाध्याय का महत्व है, एक वृद्ध जीवन में भी स्वाध्याय का महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी के जीवन में स्वाध्याय का महत्व है, तो वृद्ध के जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है? तो वृद्ध के जीवन में इसलिए भी स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि उसने आजीवन काल में क्या किया। एक विद्यार्थी अपने जीवन काल को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य सुनहरा बनाने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, अनेक पुस्तकों का संचरण करता है, अध्ययन करता है, विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करता है। एक युवा अपने व्यवसाय को उत्तम बनाने के लिए स्वाध्याय कर सकता है, जीवन को किस प्रकार चलाना है इसके लिए स्वाध्याय कर सकता है। और जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, वो अपने जीवन में हमने क्या प्राप्त किया, और वो इसलिए भी ज्ञान अर्जित करे ताकि आने वाले जो बालक हैं, आने वाले जो संतति, उन्हें उपदेश देना, क्योंकि बुजुर्गों का एक दायित्व बन जाता है। तो स्वाध्याय के विषय में चर्चा की गई है। इसके बाद आता है ईश्वर प्राण ध्यान। मन, वाणी और कर्म के द्वारा ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राण ध्यान। जैसा कि चर्चा होता है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम का अर्थ होता है कि संपूर्ण अंगों के द्वारा ईश्वर में समर्पित होना। उसी प्रकार से ईश्वर प्राण ध्यान में समस्त कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राण ध्यान है। इसके बाद आता है आसन। आसन क्या है? तो आसन के विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखमासनम। ऐसा आसन जो स्थिरता प्रदान करे वही उत्तम आसन होता है। वैसे विभिन्न प्रकार के आसनों की चर्चा होती है, लेकिन आसन वही उत्तम है जो मानव को व्यावहारिक रूप से, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों प्रकार से वह सुख को प्रदान करे, वही आसन उत्तम आसन होता है। आसन व्यक्ति का यदि सिद्ध हो जाए तो वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। आसन के स्थिर होने में मानव शुद्ध निर्णय ले पाता है। ऐसी बहुत सारी बातों की चर्चा होती है। अब आते हैं हम प्राणायाम में। प्राणायाम जैसा कि योग का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। प्राणायाम से हृदय की स्थिरता बनाए रखी जा सकती है, श्वसन क्रिया पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम से हृदयाघात आदि विभिन्न दोष जो होते हैं, जो रोग होते हैं, उसे दूर किया जा सकता है। प्राणायाम की भी अनेक चर्चाएं होती हैं। वर्तमान समय में प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मानव की जीवन शैली बहुत ही बदल गई है। पूरक, कुंभक और रेचक 3 प्रकार के इसकी क्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप अनेक चैनलों में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा चर्चा सुनते होंगे। श्वास को ऊपर की तरफ खींचना, श्वास यानी नाक को बंद करके श्वास को बंद रखना, इसके बाद धीरे धीरे श्वास को नीचे की तरफ करना, ये प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम से मन मस्तिष्क स्थिर होता है। इसके अलावा हमारे हृदय की गति भी स्थिर होती है और हृदय के ऊपर जो दबाव होता है वो कम होता है। इस प्रकार से प्राणायाम की चर्चा होती है। प्राणायाम से जीवन रक्षक जो तंत्र है वो मजबूत होता है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रति आहार, अर्थात ऐसी आहार पद्धति जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं। इंद्रियां समस्त विषय भोगों को चाहती हैं, पर उस पर हम दमन करें, वही प्रत्याहार। यानी विभिन्न विषय भोगों को अपनी मन के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें दमन करना ही प्रत्याहार है। यानी विभिन्न भोगों पर मन के द्वारा नियंत्रण करना ही प्रत्याहार है। यह बहुत आवश्यक है और वर्तमान जीवन में तो अति आवश्यक, क्योंकि मानव खाने पीने की अनेक साधनों के पीछे पड़ा रहता है। और कारण क्या होता है? बाद में क्या समझ में आता है कि यह विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो गया है। बहुत सारे साधन संसार में आ गए हैं,
उन साधनों का प्रयोग करके खाने के अनेक व्यंजनों का निर्माण होता है। लेकिन हमारे योगाचार्य महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विभिन्न इंद्रियों के द्वारा उसके विषयों की जो आकृष्टि है, यानी विषयों का जो आकर्षण है, उसको दमन करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम बहुत दिनों तक शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्याहार की चर्चा होती है। इसके बाद आती है चर्चा धारणा। धारणा क्या है? धारणा एक शक्ति है जो चित्त वृत्तियों को धारण करने की शक्ति प्रदान करती है। धारणा धर्म मिथ्या हो, जैसा कि हमने चर्चा की। धारणा जो शक्ति होती है वो धर्म की शक्ति होती है, यानी अपनी ईश्वर आराधना, जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं उसमें हम अपने चित्त वृत्ति को स्थिर कर पाते हैं। कोई किसी ईश्वर को मानता है, कोई अन्य ईश्वर को मानता है, तो जो भी जिस ईश्वर को मानता है, तो चित्त की वृत्ति जब तक शांत नहीं रहेगी तब तक हम उसको धारण नहीं कर सकते हैं। यानी न हम विषय धारण कर सकते हैं, न ईश्वर को धारण कर सकते हैं। विषय का संबंध है ज्ञान से, ईश्वर का संबंध है ज्ञान का प्रतिफल के रूप में। तो धारण के विषय में वर्णन आता है कि जो संसार के साधन है, यानी दुख सुख के स्वरूप में होते हैं, तो धारणा शक्ति यदि हमारे अंदर होगी तो दुख सुख का ये जो सिस्टम है बहुत ही स्थिर किया जा सकता है। इसके बाद चर्चा आती है ध्यान की। धारणा के बाद ध्यान संसार में सभी जीव, सभी मानव अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर की चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। पूजा पद्धति में भी ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ध्यान के विषय में बताया गया है कि चित्त वृत्ति के द्वारा, यानी चित्त वृत्तियों को स्थिर करते हुए अपने ईश्वर, जो भी जिनके आराध्य हैं, उनका चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यान एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत आवश्यक है, एक गृहस्थ जीवन में भी आवश्यक है, और जो वृद्ध हो गए हैं, जो जिनकी चतुर्थ अवस्था है, उनके लिए भी आवश्यक है। क्योंकि हम बिना ध्यान के कोई भी कर्म करते हैं तो वह निष्फल हो जाता है, असफल होने लगता है व्यक्ति। ध्यान पूर्वक कार्य करना, ध्यान पूर्वक पठन पाठन करना। जहाँ भी हम ज़्यादातर देखते हैं कि जीवन में हम जब कर्म करते हैं तो जब हमारे कर्म में अशुद्धियाँ आने लगती हैं, त्रुटियाँ आने लगती हैं, तो समाज के विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं कि भाई ध्यान से काम करो। अर्थात हमारे कर्म में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ध्यान का आशय चित्त वृत्तियों को, अपने मन को स्थिर रखना ही ध्यान है। इस प्रकार से समाधि की चर्चा आती है। समाधि क्या है? कहते हैं कि जब हम अपने कर्म की परम मूल अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां पर समाधि की स्थिति होती है, जहां पर कर्म की महत्ता समाप्त हो जाती है, जहां धर्म की महत्ता समाप्त हो जाती है, जहां सांसारिक विषय वासनाओं की सत्ता समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार का मोह, मद, माश्चर्य, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ आदि विभिन्न सांसारिक क्रियाकलापों का किसी भी प्रकार से जीवन से लेना देना नहीं होता है। वहां पर हम समाधि को प्राप्त करते हैं, यानी समाधि की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो समाधि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक मानव अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके कर्म के फल को और कर्म के विषयों को त्याग करते हुए एक ईश्वर में आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, और शून्य की स्थिति में जब पहुंच जाता है तब वह समाधि कहलाती है। इस प्रकार से अष्टांग योग की चर्चा होती है। यह अष्टांग योग की विभिन्न चर्चा जो कि सभी के लिए आवश्यक है, और वर्तमान समय में इस वायरस से यदि बचना है तो हमें अष्टांग योग का अनुपालन करना चाहिए, और इसके द्वारा भी हमारे जीवन में अनेक सुख और सामर्थ्य पैदा होगा, यानी ऐसी हमारे अंदर शक्ति संचित होगी जिससे हम उससे लड़ सकें। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पुनः हम दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। किसी कारण से वीडियो लेट से आ रहा है, और आप अच्छी प्रकार से इस वीडियो को सुने, देखें। धन्यवाद।